हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे इंडिफरेंस कर्व को। मेनली इंडिफरेंस कर्व का जो कॉन्सेप्ट है सबसे पहले एजवर्थ ने दिया था 1881 में। उसके बाद पेरेटो ने भी इसको यूज़ किया, लेकिन मेनली इसको माना जाता है कि इंडिफरेंस कर्व का जो मेन कॉन्सेप्ट है इसको हिक्स ने दिया है, जो कि वो अपने बुक वैल्यू ऑफ कैपिटल में 1939 में इस कॉन्सेप्ट को दिए थे। तो मेनली इंडिफरेंस कर्व को हिक्स ने ही दिया है। इट इज़ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स, यानी ये दो गुड्स का कॉम्बिनेशन होता है जो कि ग्राफिकल रिप्रेजेंट किया जाता है, विच रिप्रेजेंट सेम सेटिस्फैक्शन एट ईच लेवल ऑफ आउटपुट। यानी हर एक लेवल ऑफ आउटपुट पे जो इसका सेटिस्फैक्शन का लेवल है वो हर एक पॉइंट पे सेम होगा, यानी इक्वल होगा सेटिस्फैक्शन। यानी ये जो इंडिफरेंस कर्व है, जितने भी पॉइंट्स आपको दिख रहे हैं, इस हर एक पॉइंट पे जो सेटिस्फैक्शन लेवल है एक कंज्यूमर का, वो हर एक पॉइंट पे सेम होगा। इसे ही हम लोग इंडिफरेंस कर्व बोलते हैं। अब हम लोग इसको कुछ टेबल के अकॉर्डिंग देखेंगे। यहाँ पे हम लोगों ने कॉम्बिनेशन लिया है, यहाँ पे गुड एक्स, गुड वाई और MRS कॉम्बिनेशन हम लोग 5 लेंगे। गुड एक्स फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप लोग एप्पल भी ले सकते हैं गुड एक्स की जगह, और गुड वाई की जगह बनाना ले सकते हैं। यहाँ पे हम लोग गुड एक्स को 1 परचेस कर रहे हैं और गुड वाई को 15, तो हमें यहाँ पे फुल्ली सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। हम यहाँ जितना भी हमें सेटिस्फैक्शन मिल रहा है हम उससे संतुष्ट हैं। लेकिन अगर हम कॉम्बिनेशन बी की बात करें तो हम लोग गुड एक्स को 1 क्वांटिटी बढ़ा दिए हैं और गुड वाई को 5 क्वांटिटी कम भी कर दिए हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम सेब की बात कर रहे थे, एप्पल की बात कर रहे थे, तो यहाँ पे हम 1 एप्पल को ख़रीद रहे थे और यहाँ पे 15 बनाना को ख़रीद रहे थे, तो जो हमें सेटिस्फैक्शन मिल रहा था वो फुल मिल रहा था, फुल्ली सेटिस्फैक्शन हमको मिल रहा था। लेकिन जैसे ही हम लोगों ने एप्पल को 1 क्वांटिटी इंक्रीज़ करा और हम लोगों ने बनाना को 5 क्वांटिटी कम भी कर दिया, तो जो ये वाला कॉम्बिनेशन है, इस कॉम्बिनेशन पे भी हमें उतना ही सेटिस्फैक्शन मिल रहा है जितना कि कॉम्बिनेशन ए पे हमें सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। क्योंकि ये इंडिफरेंस कर्व यही बोलता है कि हर एक कॉम्बिनेशन, हर एक ईच लेवल ऑफ आउटपुट पे हमें जितना भी सेटिस्फैक्शन मिलेगा वो सेम मिलेगा। आप 1 एप्पल या 15 बनाना खाएं या फिर 2 एप्पल 10 बनाना खाएं, आपको संतुष्टि जो मिलेगी, आपको जो सेटिस्फैक्शन मिलेगा वो सेम टू सेम मिलेगा। फिर उसी हम लोग गुड एक्स को इंक्रीज़ करते गए, गुड वाई को डिक्रीज़ करते गए। यानी आप 1 एप्पल को ख़रीद रहे थे तो आपको 15 बनाना ख़रीदना पड़ रहा था, लेकिन जैसे ही आप 1 एप्पल को और बढ़ाना चाहें, क्योंकि आपको हो सकता है आपको एप्पल पसंद हो, आप एप्पल को ज़्यादा प्रेफरेंस दे रहे हैं, तो आप 1 एप्पल को अगर बढ़ा रहे हैं तो आपको बनाना को कम करना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास लिमिटेड रिसोर्स है, यानी लिमिटेड इनकम है। उसी लिमिटेड इनकम में ही आपको ये दोनों ही गुड्स को परचेज़ करना है। आप पहले 1 एप्पल ख़रीद रहे थे, 15 बनाना ख़रीद रहे थे। उसी अगर इनकम की बात करें, उसी इनकम में आपको अगर 1 एप्पल को बढ़ाना है तो जाहिर सी बात है कि आपको बनाना को कम करना पड़ेगा। एप्पल को जब आप एक ज़्यादा परचेज़ करना चाहेंगे, वो ज़्यादा आपको पसंद आ रहा है, तो कहीं ना कहीं आपको बनाना को कम करना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास इनकम तो उतना ही है, उसी इनकम में आपको ख़रीदना है। अगर आपको सेब को बढ़ाना है तो फिर केला को कम करना पड़ेगा। तो यही ये बोलता है इंडिफरेंस कर्व कि जितने भी लेवल ऑफ आउटपुट होंगे, जितने भी कॉम्बिनेशन आपको 2 गुड्स का दिखेंगे, उस हर एक लेवल ऑफ आउटपुट पे आपको सेटिस्फैक्शन का जो लेवल होगा वो सेम होगा। आप अब जैसे जैसे आप एप्पल की क्वांटिटी को बढ़ाते जाएंगे, आपको बनाना को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, आप उसकी क्वांटिटी को कम करते जाएंगे, क्योंकि आपके पास रिसोर्सेज कम है, यानी आपके पास जो इनकम है वो लिमिटेड है। आप उसी इनकम में आपको सेब भी खरीदना है और केला भी खरीदना है। तो कहीं ना कहीं आप जैसे जैसे एप्पल को इंक्रीज़ करेंगे, उसकी क्वांटिटी को बढ़ाते जाएंगे, तो आपको जो बनाना है उसको तो कम करना ही पड़ेगा। आपके पास पैसा तो लिमिटेड है, उतने में ही आपको ख़रीदना है। तो आप 1 एप्पल 15 बनाना ख़रीदें तो भी आपको उतना ही सेटिस्फैक्शन मिलेगा जितना कि आप 2 एप्पल और 10 बनाना ख़रीदें। हर लेवल ऑफ आउटपुट पे आपको सेटिस्फैक्शन का जो लेवल होगा वो सेम टू सेम मिलेगा। अगला पॉइंट है MRS। MRS क्या होता है? MRS होता है कि जितना आप सेक्रीफाइस किए और जितना आप गेन किए उसका रेशियो होता है, यानी MRS इक्वल टू डेल सेक्रीफाइस अपॉन डेल गेन। अगर हम लोग फर्स्ट कॉम्बिनेशन की बात करें तो यहाँ पे हम लोगों ने कोई भी सेक्रीफाइस और कोई भी गेन नहीं किया, क्योंकि उसको हम लोग तभी बता पाएंगे जब हम उसके ऊपर कोई एक प्लॉट किए हों तब। तो फर्स्ट वाला तो हमारा ऐसे ही हो जाएगा। दूसरा अगर हम बात करें तो यहाँ पे हम लोग सेक्रीफाइस कितना किए हैं, बनाना का सेक्रीफाइस 5 किए हैं, 5।
रेशियो, और गेन कितना किए हैं एप्पल का 1, तो 5:1 हो जाएगा। ऐसे ही सेकंड वाले में, थर्ड वाले में आएंगे तो यहाँ पे 4:1 हो जाएगा, और यहाँ पे तो 1 का ही चल रहा है, गेन एक ही कर रहा है, लेकिन सेक्रीफाइस कम, मतलब कम होते जा रहा है उसका। 5:1, 4:1, 3:1, 2:1, तो ये हमारा हो जाएगा MRS यानी मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशंस। हम लोग का इंडिफरेंस कर्व का टेबल। अब हम लोग उसी को ग्राफ पे प्लॉट करेंगे, तो सेम टू सेम जो भी यहाँ पे हम लोगों ने पॉइंट्स रखा है उसी पॉइंट्स को हम लोग ग्राफ पे भी शो करेंगे। तो कुछ इस तरीके से हमारा इंडिफरेंस कर्व बनेगा। ये रहा हमारा ग्राफ। अब हम लोग कुछ पॉइंट्स की बात करेंगे। इसको एजम्पशंस भी हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो इंडिफरेंस कर्व होता है ये नॉन साइटी होता है। नॉन साइटी का मतलब कि MU इज़ नॉट इक्वल टू 0। साइटी का मतलब होता है कि MU इज़ इक्वल्स टू 0, लेकिन यहाँ पे जो इंडिफरेंस कर्व है वो नॉन साइटी है, यानी MU इज़ इक्वल्स टू नॉट इक्वल टू 0। नॉट इक्वल टू 0 का मतलब कि ये जो इसका ग्राफ है ये कभी भी 0 पॉइंट पे नहीं आएगा, यानी कभी भी एक्सिस को टच नहीं करेगा। एक्सिस को टच क्यों नहीं करेगा? क्योंकि यहाँ पे बोला गया है कि दो गुड्स के बीच की कॉम्बिनेशन की बात हो रही है। दोनों ही गुड्स पे कुछ ना कुछ आपको क्वांटिटी परचेज करना है, यानी एप्पल है, बनाना है, तो आपको दोनों ही गुड्स को कुछ ना कुछ क्वांटिटी में ख़रीदना ही ख़रीदना है। ऐसा नहीं है कि आप किसी एक गुड्स को एक ख़रीद लिए और दूसरे गुड्स को कोई भी क्वांटिटी में परचेज़ नहीं किए। यानी एप्पल को आप 0 रखें, गुड वाई को आप 15 रखें या फिर 20 या फिर कुछ भी रखें, यानी आप दोनों ही गुड्स में कुछ ना कुछ क्वांटिटी लेंगे ही लेंगे। अगर आप एक 0 रख देंगे तो वो तो 0 पे आ जाएगा, मार्जिनल यूटिलिटी वहाँ पे उसकी 0 हो जाएगी। लेकिन यही एजम्पशंस यहाँ पे बोल रहा है इंडिफरेंस को कि कभी भी हमारा जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो नॉट इक्वल टू 0 होगा। वो इसलिए नहीं होगा क्योंकि आपको दोनों ही गुड्स को परचेज़ करना है। कोई ऐसा गुड्स नहीं होगा कि आप उसे परचेज़ ना करें, यानी सिर्फ एप्पल परचेज़ कर लिए और बनाना को परचेज़ ना करें, या फिर बनाना परचेज़ कर लिए एप्पल को परचेज़ ना करें, ऐसा नहीं। आपको दोनों ही गुड्स को परचेज़ करना ही पड़ेगा, आपको उससे दोनों से ही सेटिस्फैक्शन मिलेगा। तो ये हो जाएगा नॉन साइटी होता है, यानी MU इज़ नॉट इक्वल टू 0। दूसरा होता है कि ऑर्डिनल मेजरमेंट। इंडिफरेंस कर्व जो होता है वो ऑर्डिनल मेजरमेंट को बताता है। ऑर्डिनल मेजरमेंट का मतलब है कि वो दो गुड्स के बीच में रैंक को दिखाता है। कार्डिनल का मतलब होता है कि आप किसी भी गुड्स को जो भी परचेज़ करते हैं, जो भी आपको सेटिस्फैक्शन गेन होता है, वहाँ पे आपको एक नंबर में सेटिस्फैक्शन गेन होता है, यानी कुछ यूटिल्स आपको मिलते हैं। जैसे हम लोग बोल सकते हैं कि हम सेब खाएं तो हमको 2 यूटिल्स मिला या फिर 3 यूटिल्स मिला, लेकिन यहाँ पे इंडिफरेंस कर्व को हिक्स ने बोला है, तो हिक्स ने ये नहीं माना है कि हम एप्पल को खाएंगे या फिर बनाना को खाएंगे या फिर किसी भी चीज़ को खाएंगे तो हम कभी भी बता सकते हैं कि हमें कितना यूटिल्स मिला। हम ये चीज़ नहीं बता पाएंगे कि हमको कितना यूटिल्स मिला। कैसे बताएंगे कि हमें 1 यूटिल्स मिला कि 2 यूटिल्स मिला? तो वो कार्डिनल अप्रोच को क्रिटिसाइज़ करते हैं और वो अपना एक अप्रोच देते हैं जो कि ऑर्डिनल मेजरमेंट का बात करता है। वो बोलते हैं कि किसी भी गुड्स को हम लोग रैंक दे सकते हैं। 2 गुड्स की बात करते हैं वो कि 2 गुड्स के बीच में हम लोग दोनों गुड्स को रैंक दे सकते हैं कि कौन सा गुड्स हमको ज़्यादा अच्छा लगा। यहाँ पे एग्जांपल जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 1 एप्पल खा रहा था कंज्यूमर, यहाँ पे 15 बनाना खा रहा था, लेकिन जैसे ही उसने 1 एप्पल को इंक्रीज़ किया उसको बनाना की क्वांटिटी को डिक्रीज़ करना पड़ा। तो कहीं ना कहीं उसे एप्पल पसंद है, तो कहीं ना कहीं वो 2 गुड्स के बीच में कंपैरिजन कर रहा है। उसको एप्पल ज़्यादा पसंद है तो वो एप्पल को ज़्यादा परचेज़ कर रहा है और बनाना को कम परचेज़ कर रहा है। तो वो यही बात करते हैं कि 2 गुड्स के बीच में आप कंपैरिजन कर सकते हैं, उनको रैंक दे सकते हैं, ऑर्डर दे सकते हैं कि कौन सा उनको ज़्यादा पसंद है, कौन सा नहीं पसंद है। आप उन्हें नंबर में यूटिल्स नहीं दे सकते हैं, नंबर में आप मेजरमेंट उसका नहीं कर सकते हैं। तो ये इसका एजम्पशन ऑर्डिनल मेजरमेंट भी हो सकता है। अब हम लोग बात करेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ इंडिफरेंस कर्व। फर्स्ट हमारा प्रॉपर्टी है इंडिफरेंस कर्व स्लोप डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट, यानी इंडिफरेंस कर्व का जो स्लोप होता है वो डाउनवर्ड होता है। डाउनवर्ड का मतलब कि इन्वर्स रिलेशनशिप आपको जहाँ पे भी दिखे, यानी एक बढ़े और दूसरा घटे। यहाँ पे देख रहे हैं आप एप्पल को बढ़ाते जा रहे हैं, बनाना को कम करते जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको इन्वर्स रिलेशनशिप दिख रहा है। जहाँ पे भी इन्वर्स रिलेशनशिप आपको दिखे वो ग्राफ हमेशा डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा। इंडिफरेंस कर्व का स्लोप भी डाउनवर्ड होगा फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट, यानी लेफ़्ट से राइट की ओर जा रहा है ये ग्राफ, तो हम लोग इसको बोल सकते हैं कि ये डाउनवर्ड है फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट। हमारा प्रॉपर्टीज़ है इंडिफरेंस कर्व ऑलवेज कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन।
हमेशा इंडिफरेंस कर्व जो होगा वो हमेशा कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन होगा। कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन कैसे होगा, तो वो हमारे MRS पे डिपेंड करता है। यानी MRS जब हमारा डिक्रीजिंग रेट सेगा तो हम लोग वहाँ पे जो ग्राफ शो करेंगे वो कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन कहेंगे। क्योंकि जैसे जैसे देखिए MRS आपको डिक्रीज़ होता हुआ दिख रहा है, 5:1, 4:1, 3:1, 2:1, मतलब ऐसे ही ये डिक्लाइन करता जा रहा है। मतलब यहाँ पे MRS का जो रेट है वो डिक्रीजिंग रेट है। जहाँ पे भी डिक्रीजिंग रेट होगा वो कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन बनेगा। क्योंकि आप इस चीज़ को अगर ग्राफ पे प्लॉट करेंगे तो ये कॉन्वेक्स टू द कुछ ऐसे ही बनेगा ग्राफ कॉन्वेक्स के शेप का। तो ये जो इंडिफरेंस कर्व होता है वो कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन होता है, इसलिए क्योंकि MRS हमारा डिक्रीजिंग होता है। और हमारा प्रॉपर्टीज़ है हाइयर इंडिफरेंस कर्व शोज हाइयर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। यानी मतलब जितने भी इंडिफरेंस कर्व हैं अगर वो हाइयर लेवल पे है तो वो हमें हाइयर ही सेटिस्फैक्शन देंगे। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग इस ग्राफ को देखें तो यहाँ पे एक इंडिफरेंस कर्व है, दूसरा यहाँ पे है, तीसरा यहाँ पे है। यहाँ पे अगर हम लोग इसी एग्जांपल को अगर देखें तो यहाँ पे हमको 15 बनाना है और 2 एप्पल है, या फिर 15 एप्पल है 2 बनाना है। दूसरा हम लोग ग्राफ यहाँ पे देखें तो 15 एप्पल है 3 बनाना है, और यहाँ पे 15 एप्पल है 4 बनाना है। यानी आपका जो ग्राफ है, ये ग्राफ, दूसरा ग्राफ एंड तीसरा ग्राफ, मतलब ये जितना भी हाई होता जा रहा है आपका सेटिस्फैक्शन लेवल भी बढ़ता जा रहा है। क्योंकि इस पॉइंट पे आपको 15 एप्पल और 2 बनाना मिल रहा है, दूसरे वाले आपको कॉम्बिनेशन पे आपको 15 एप्पल और 3 बनाना मिल रहा है, और इस वाले पॉइंट पे आपको 15 एप्पल और 4 बनाना मिल रहा है। तो क्वांटिटी किसकी ज़्यादा है? क्वांटिटी तो इस वाले पॉइंट की ज़्यादा है, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे आपको सेटिस्फैक्शन लेवल भी आपको ज़्यादा ही मिलेगा। तो यही बोल रहा है कि हाइयर द इंडिफरेंस कर्व शोज हाइयर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। यानी जितना ही ज़्यादा आपका ऊपर जाता जाएगा इंडिफरेंस कर्व, वहाँ पे आपको सेटिस्फैक्शन का लेवल जो होगा वो बढ़ता ही जाएगा। क्योंकि यहाँ पे आपको सेटिस्फैक्शन थोड़ा कम मिल रहा है, जैसे ही आप यहाँ पे गए इस वाले पॉइंट पे थोड़ा और ज़्यादा मिला, लेकिन इस वाले पॉइंट पे गए तो आपको और ज़्यादा मिला, क्योंकि यहाँ पे कॉम्बिनेशन जो है गुड्स का, यहाँ कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स का क्वांटिटी ज़्यादा है इन लोगों के कंपैरिजन में। तो जैसे जैसे आप इंक्रीज़ करते जाएंगे आपका सेटिस्फैक्शन भी लेवल बढ़ता जाएगा, क्योंकि आपकी क्वांटिटी ज़्यादा है, आप ज़्यादा चीज़ खाएंगे, ज़्यादा चीज़ परचेज़ करेंगे तो आपको सेटिस्फैक्शन लेवल भी ज़्यादा ही मिलेगा। तो जैसे जैसे आप इंक्रीज़ करते जाएंगे क्वांटिटी को, आपका सेटिस्फैक्शन लेवल जो इंक्रीज़ कर देगा। यही बोला है कि हाइयर इंडिफरेंस कर्व शोज हाइयर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। फोर्थ हमारा है इंडिफरेंस कर्व नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। यानी इंडिफरेंस कर्व कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते, वो कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करेंगे। क्योंकि देखिए ये ग्राफ हम लोगों ने यहाँ पर शो किया है कि ये इंडिफरेंस कर्व पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे कि ये एक दूसरे पे कट कर जाए, कभी भी नहीं करेंगे। क्योंकि जैसे ही वो कट करेंगे तो कहीं ना कहीं उनका सेटिस्फैक्शन लेवल सेम हो जाएगा वहाँ पे। लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है कि हर एक इंडिफरेंस कर्व का जो सेटिस्फैक्शन लेवल होगा वो तो अलग अलग होगा ना। यहाँ पे आपको कुछ सेटिस्फैक्शन मिलेगा, इस पे अलग सेटिस्फैक्शन मिलेगा, इस पे अलग मिलेगा सेटिस्फैक्शन, यहाँ पे भी हम लोगों ने देखा। लेकिन हम ये नहीं बोल रहे हैं कि इसी पॉइंट पे आपको हर अलग अलग सेटिस्फैक्शन मिलेगा। इस इंडिफरेंस कर्व पे आपको हर एक पॉइंट पे सेटिस्फैक्शन लेवल सेम मिलेगा, लेकिन अलग अलग इंडिफरेंस कर्व पे आपको सेटिस्फैक्शन लेवल तो अलग अलग मिलेगा। यहाँ पे आपको कुछ से सेटिस्फैक्शन मिलेगा, यहाँ पे कुछ ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिलेगा, इससे ज़्यादा आपको मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों ने पहले पढ़ चुका है कि हाइयर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन हाइयर द इंडिफरेंस कर्व। यानी जैसे जैसे इंडिफरेंस कर्व बढ़ता जाएगा, हाई होता जाएगा, वहाँ पे आपका सेटिस्फैक्शन लेवल भी इंक्रीज़ करता जाएगा। तो वो एक दूसरे को तो टच कर ही नहीं सकते। जब एक दूसरे को टच वो कर देंगे तो वहाँ पे आपका दो इंडिफरेंस कर्व का सेटिस्फैक्शन लेवल सेम हो जाएगा, जो कि इंडिफरेंस कर्व ये नहीं कभी भी नहीं बोलता है। तो इंडिफरेंस कर्व कभी भी एक दूसरे को टच नहीं करेंगे, क्योंकि अलग अलग इंडिफरेंस कर्व का अलग अलग सेटिस्फैक्शन लेवल होता है। फिफ्थ हमारा पॉइंट है इंडिफरेंस कर्व नेवर टच बोथ एक्सिस। यानी वो कभी भी दोनों एक्सिस को टच नहीं करता। कहीं ना कहीं हम लोगों ने यहाँ पे ये नॉन साइटी वाला जो कॉन्सेप्ट है यहाँ पे हम लोगों ने कवर कर लिया कि MU कभी भी ज़ीरो नहीं होगा। क्या बोला है कि इंडिफरेंस कर्व नेवर टच बोथ एक्सिस, वो कभी भी दोनों एक्सिस को टच नहीं करेगा। अगर आप इस पॉइंट पे टच कराएंगे तो कहीं ना कहीं आपकी जो एप्पल की क्वांटिटी है वो ज़ीरो हो जाएगी, और इस पॉइंट पे अगर आप टच कराते हैं तो कहीं ना कहीं आपकी बनाना की क्वांटिटी ज़ीरो हो जाएगी, जो कि कॉम्बिनेशन में कहीं आपको दिख नहीं रहा है कि 0 0 होता है। यानी इंडिफरेंस कर्व जो है वो कभी भी एक्सिस को टच नहीं करेगा। टच इसलिए नहीं करेगा क्योंकि हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स को कुछ ना कुछ परचेज करेंगे ही करेंगे।
कभी भी ऐसा नहीं होगा कि हम लोग एप्पल को ज़ीरो रख लें या फिर बनाना को ज़ीरो रख लें। आपको उस मनी को एक्सपेंड करना ही करना है, कंजप्शन करना ही करना है दोनों गुड्स के ऊपर। आप भले ही उसकी क्वांटिटी 1 रखें, 2 रखें, कुछ भी रखें, लेकिन आप कभी भी ज़ीरो नहीं रखेंगे कि आप एप्पल को ख़रीद लिए, बनाना को नहीं खरीदें। जब एप्पल को आप खरीद रहे हैं, बनाना को नहीं खरीदेंगे तो ये तो कॉन्सेप्ट ही फेल हो जाएगा ना। तब ये क्यों बोलेगा कि 2 गुड्स के बीच का कॉम्बिनेशन है? तब तो वो एक ही गुड्स के बीच का कॉम्बिनेशन हो जाएगा। जब वो 2 गुड्स के बीच के कॉम्बिनेशन बोला है तो आपको दोनों ही गुड्स को परचेस करना ही पड़ेगा, जिससे आपको जो भी सेटिस्फैक्शन लेवल मिले। तो कभी भी वो ज़ीरो नहीं होगा। तो यही बोला है कि इंडिफरेंस कर्व नेवर टच बोथ एक्सिस। जब वो जीरो नहीं होगा, जब कोई भी गुड्स जीरो नहीं होगा, यहाँ पे गुड एक्स यानी एप्पल है, यहाँ पे गुड वाई यानी बनाना है, वो कभी भी ज़ीरो नहीं होगा, तो वो एक्सिस को टच भी नहीं करेगा। जब टच नहीं करेगा तो यही इसका प्रॉपर्टीज़ है कि इंडिफरेंस कर्व नेवर टच बोथ एक्सिस। तो ये हमारा हो जाएगा प्रॉपर्टीज़ ऑफ इंडिफरेंस कर्व। अब हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे इंडिफरेंस मैप का। इंडिफरेंस मैप क्या होता है कि ये फैमिली ऑफ इंडिफरेंस कर्व होता है, यानी कॉम्बिनेशन ऑफ इंडिफरेंस कर्व भी हम लोग बोल सकते हैं। जब ढेर सारे इंडिफरेंस कर्व हो जाएं तो उसको हम लोग इंडिफरेंस मैप बोलेंगे। अगर हम लोग यहाँ पे फॉर एग्जांपल इसका अगर ग्राफ देखें तो यहाँ पे दिख रहा है IC1 है, IC2, IC3, यानी इंडिफरेंस कर्व फर्स्ट, इंडिफरेंस कर्व सेकंड, इंडिफरेंस कर्व थर्ड। यानी बहुत सारे जब इंडिफरेंस कर्व हम एक ही ग्राफ पे प्लॉट कर देते हैं, यानी फैमिली ऑफ इंडिफरेंस कर्व भी हम लोग बोल सकते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ इंडिफरेंस कर्व बोल सकते हैं। जहाँ पे ढेर सारे इंडिफरेंस कर्व आ जाते हैं, जहाँ पे हमको अलग अलग लेवल पे सेटिस्फैक्शन देखना पड़ता है हर एक इंडिफरेंस कर्व का इंडिविजुअली, तो हम लोग उसको इंडिफरेंस मैप बोल सकते हैं। पॉइंट हम लोग यहाँ पे अब ये डिस्कस करेंगे कि मोनोटोनिक प्रेफरेंस क्या होता है। ये भी एक कॉन्सेप्ट है जो कि आपको समझना बहुत ज़रूरी है। मोनोटोनिक प्रेफरेंस का मतलब होता है कि जहाँ पे आप ज़्यादा से ज़्यादा गुड्स को परचेज़ करें, ज़्यादा से ज़्यादा गुड्स से आपको सेटिस्फैक्शन मिले। यानी फॉर एग्जांपल अगर हम लोग बात करें, आपके पास 8 एप्पल है और 8 बनाना है, और दूसरे बंडल में आपके पास 8 एप्पल है, 10 बनाना है, और तीसरा बंडल जो आपके पास है वहाँ पे आपको है 8 एप्पल एंड 14 बनाना। तो मोनोटोनिक प्रेफरेंस यही बोलता है कि आप उसी बंडल को प्रेफर करेंगे, आप उसी बंडल को प्रेफरेंस देंगे जिसमें गुड्स की क्वांटिटी ज़्यादा होगी। जिस बंडल में आपकी गुड्स की क्वांटिटी ज़्यादा होगी, आप उसी बंडल को चूज़ करेंगे। यही बोलता है मोनोटोनिक प्रेफरेंस। अब आप इन तीनों बंडलों को देख के आप पता कर सकते हैं कि आपको कौन सा ज़्यादा सेटिस्फैक्शन देगा, किसमें क्वांटिटी ज़्यादा है। तो जाहिर सी बात है कि ये जो थर्ड बंडल है इसमें ही ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी है, क्योंकि यहाँ पे 8 एप्पल और 14 बनानास है, तो आप इसी को प्रेफरेंस देंगे, क्योंकि मोनोटोनिक प्रेफरेंस बोलता है कि आप उसी बंडल को चूज़ करेंगे जहाँ पे आपकी क्वांटिटी ज़्यादा होगी, जो आपको सेटिस्फैक्शन ज़्यादा दे, तो वही बंडल आप चूज़ करेंगे। तो आप थर्ड बंडल चूज़ कर लेंगे। तो यही बोलता है मोनोटोनिक प्रेफरेंस। यानी मोनोटोनिक प्रेफरेंस का मतलब जहाँ पे आपकी टोटल यूटिलिटी जो टोटल यूटिलिटी है वो मैक्सिमम होगी, क्योंकि यहाँ पे क्वांटिटी ज़्यादा है। जब क्वांटिटी ज़्यादा है तो आपको सेटिस्फैक्शन लेवल भी आपका ज़्यादा होगा, यानी कहीं ना कहीं आपकी यूटिलिटी जो है मैक्सिमम होगी। जहाँ पे आपकी टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम होगी, TU मैक्सिमम पॉइंट पे होगा, उसी को हम लोग मोनोटोनिक प्रेफरेंस बोलेंगे। उसी बंडल को हम लोग चूज़ करेंगे जहाँ पे सबसे ज़्यादा क्वांटिटी होगी, सबसे ज़्यादा जो आपको सेटिस्फैक्शन गेन कराएगा। तो ये रहा हमारा ओवरऑल सारा पॉइंट्स। आई होप आपको ये सब सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। इंडिफरेंस कर्व का यही मतलब है कि ये 2 गुड्स के बीच का कॉम्बिनेशन होता है, जो कि हर एक लेवल ऑफ आउटपुट पे, हर एक लेवल ऑफ कॉम्बिनेशन पे हमें सेम सेटिस्फैक्शन देता है। इसके आगे के पॉइंट्स को अब हम लोग अगले वीडियो में कवर करेंगे।